गांधी जी के 3 बंदर आप सभी सुने होंगे या कहीं कहीं स्टैचू देखे भी होंगे। और होता क्या है उसमें, एक बंदर अपनी दोनों आँखों को बंद किया हुआ है, दूसरा कानों को बंद किया है और तीसरा मुंह बंद किया है। ये हम देखे हैं, सुने हैं, अर्थ भी समझते हैं। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये 3 बातें हम सुने हैं, लेकिन गांधी जी को हुए बहुत साल हो गए। कुछ तो बंदरों की संख्या बढ़नी ही चाहिए। आज कुछ बंदरों की संख्या बढ़ाने वाले हैं, तो पहले तो यही बात कर लेते हैं इन 3 बंदरों की, फिर आगे और अन्य बंदरों की चर्चा करते हैं। गांधी जी का संकेत, और मैंने कहीं पढ़ा है कि जापान के एक मंदिर में जो जैन परंपरा, कहना चाहिए बुद्ध से ही वहाँ की परंपरा विकसित हुई है, वहाँ के मंदिर में ये 3 मूर्ति बहुत पुरानी है। गांधी जी गए होंगे या फिर सुने होंगे, वो बातें उनको अपील की होगी और वो शिक्षा और लोगों के लिए भी दिए। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। इसका मतलब यह हुआ, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, वह हमारे भीतर आता है। ऐसा थोड़ी है कि हम देखें और देखने तक वहीं ख़त्म हो जाए। हम सभी क्या जानते हैं, देखो अभी हम सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, ये फ़ोटो केवल आँख में खींच रहा है, लेकिन उसका संदेश भीतर जा रहा है। और बीच में फ़िल्टर लगा हुआ है। क्या फ़िल्टर लगा है? वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है, ये सुंदर है और ये असुंदर है। बीच में अब सबके लिए वही बात नहीं है। किसी किसी को लगेगा वो बहुत सुंदर है, किसी क्या सुंदर है, कुछ तो नहीं लग रहा था। सबका अलग अलग फ़िल्टर है। और वो असली चीज़ है, वो फ़िल्टर में क्या छान कर गया है, वो जो भी भीतर गया वह आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है, वह आपकी मान्यता हो जाती है। किसी से मिलने के बाद आप उसके विषय में एक मान्यता बना लेते हैं। उनके साथ जो भी हुआ हो, किसी कार्यक्रम में गए हों आप, किसी पार्टी में गए हों, चाहे वो शादी की हो या फिर और कोई हो, किसी प्रकार के कार्यक्रम में गए हों जहाँ बहुत सारी बातें और बहुत सारे क्रियाकलाप होते हों। कई आप तो 2 मान लो गए हों आप लोग, और आप देखे होंगे कि कोई एक ऐसी जगह थी, उसी में भीड़ में, जहाँ कुछ लोग लड़ रहे थे। अब उस सारी लड़ाइयों को देख लिए, लड़ाइयों को देखने के बाद आकर कहते हैं कुछ नहीं, पार्टी में पूरी वो जो किरकिरी हो गई, मज़ा, सब लड़ाई झगड़े की पार्टी थी। अच्छा, दूसरा साथ में गया था, वो क्या देख रहा था, एक मंच बना था, वहाँ पर बढ़िया कार्यक्रम हो रहा था। छोटे बच्चे भी थे, कुछ बड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे। कितना सुंदर सुंदर वो छोटे बच्चे अच्छे कपड़े पहन करके फिल्मी गीत को गा करके नृत्य कर रहे थे।
बहुत अच्छा लगा, देखो तो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा किए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। अच्छा, वो भी उसी कार्यक्रम में था। तो दूसरा आदमी देखा और कहा, अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। अच्छा, दोनों गए थे ना वही कार्यक्रम में, दोनों गए थे। एक से पूछो, अरे कुछ नहीं, सब बेकार, लड़ाई झगड़े का। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, मज़ा आ गया, कितना सुंदर था। मैं क्या कह रहा था कि आप लेते क्या हैं और वो आपकी धारणा बन जाती है। कभी कोई पूछेगा कैसा रहा वहाँ का कार्यक्रम, बहुत बेकार, दूसरा क्या कहेगा, बहुत अच्छा। सब कुछ वहीं हुआ है। तो आप देखते क्या हैं? संसार में केवल बुरा ही है ऐसा तो नहीं है, अच्छा भी तो है। कबीर साहब जी ने कहा है कि नग पषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग पषाण, नग रत्न, पाषाण पत्थर, रत्न भी है, पत्थर भी है, संकेत है अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। और ज़्यादा नहीं, एक ही आदमी को देखो, उसमें दोनों बातें हैं। अच्छा, दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने को देख लो, अपने में भी कुछ कमियां हैं, अपने में भी खूबियां हैं। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर जगह आप जो ढूंढना चाहो, जो देखना चाहो, आप वो ढूंढ सकते हैं। बस महत्वपूर्ण क्या है, फोकस कहाँ किए हुए हैं, कहाँ किए हैं। बस आप सुबह घर से निकलो और घर से निकलने के बाद एक तय कर लो। क्या तय कर लो? आज एक कार, वैगन आर कार जहाँ भी दिखेगी उसको मुझे देखना है। जब आप निकलेंगे ना तो आपको लगेगा आज तो बस वैगन आर दिख रहा है, दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही है। अच्छा, दूसरी गाड़ियाँ भी चल रही है लेकिन आप फोकस कहाँ कर दिए? उस गाड़ी के लिए, उसके लिए, बस उसी के। या फिर किसी के लेने का मन हो गया होगा, अमुक गाड़ी को लेना है, तो उसको वही गाड़ियाँ दिखने लगती हैं क्योंकि उसका मन उसमें फोकस कर दिया है। ऐसे ही जब हमारी मानसिकता बनती है कि दुनिया में सब गलत लोग हैं, सब बेईमान और बदमाश हैं, तो आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होती रहेगी, ऐसी घटनाएं आपको दिखती रहेंगी। लेकिन आप मानते हैं कि अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और अच्छा करते भी हैं। ये यहाँ पर संकेत क्या है कि बुराई देखोगे तो आपके भीतर में बुराइयाँ बसती चली जाएंगी। बुरा सुनोगे तो आपके भीतर में बुरा इकट्ठा होता चला जाएगा। और बुरा बोलोगे, गलत बोलोगे, दूसरों को तकलीफ मिले, दूसरों को कष्ट हो, इस उद्देश्य से ही बोलो। वो कहावत है ना, जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन इतनी शक्ति है कि किसी की हड्डी तोड़वा सकती है। ये हड्डी तोड़वा सकती है, इतनी शक्ति है इसमें। तो गलत बोल करके कितना नुकसान कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा बोल करके आने दिया है, जो आपने भीतर आने दिया है, आँखों के रास्ते से, कानों के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, नाक और छूने के रास्ते से, जो भी आप आने दिए रहेंगे, अलाउ करेंगे यह आए, तो क्या होगा, वहाँ जा कर के वो घर बनाएगा। इसलिए सावधानी बरतनी है। क्या हम यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो तो क्या करना है? अच्छाइयों को भीतर लाएं, अच्छे दृश्य देखें, अच्छे दृश्य देखें, अच्छे शब्द सुने, अच्छे विचार सुने और अच्छे शब्द बोलें। इससे क्या होगा?
रिश्तों में भी सुधार होगा। आप कटुकुठार बोलते हैं, गाली देते हैं और झूठ बोलते हैं तो संबंध बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन आप मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सम्मान देते हैं लोगों का और हमेशा दूसरों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे उनका दिल न दुखे, उनको राहत मिले, अच्छा लगे। अब क्या होता है इससे संबंध अच्छे बनते चले जाते हैं। तो संबंध भी अच्छे बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है। तो वही करें जिससे हमको, तो आप जब ये करते हैं आपको अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, बाद में भी अच्छा लगता है। कोई याद करे वो आदमी आया था, ऐसा ऐसा उसने कहा, सुनकर जो सुनने वाला होता है उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं वहाँ जा कर के उनके साथ में अच्छी बातचीत की, लेकिन कहीं गए और लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब घर लौटे तो जिनके यहाँ गए हैं उनको भी अफसोस होगा, आपको भी होगा, दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। उनके मन में क्या हो जाएगा, देखो आदमी आया था लड़ाई झगड़ा करके गया। आप लौट करके आएंगे, अब ये चाहे 2 दिन के बाद याद करो, 4 दिन के बाद याद करो, 1 सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद याद करो, तो जब जब वो बातें घटनाएं याद होंगी आपको अफसोस होगा, ऐसा नहीं करना था। अब क्या हो गया, एक मानो आपने एक बर्डन ले लिया, एक आपने अंदर में एक ऐसी चीज बसा ली जो आपको तकलीफ दे, तो क्या करना होगा, सावधानी। क्या बता रहे हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब मैंने कहा कि भाई 3 बंदर हैं, पहले के बंदरों की संख्या बढ़ गई है, तो कुछ बंदर कैसे करते हैं, उनमें से अब बंदर क्या कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी बंदर हैं जो अपने हाथों को ऐसे बांधे हुए हैं। क्यों बांधे हैं, क्या कह रहे हैं वो, बुरी चीज़ मत छुओ, नशा की चीज़ मत छुओ है ना, जो गलत चीज़ें मत छुओ। आखिर में कोई आदमी अपराध करता है हाथों से ही तो करता है, कोई व्यसन करता है हाथों से ही तो करता है, अच्छा चोरी करता है हाथों से ही करता है। क्या कह रहे हैं, बुरी चीज मत छुओ, बुरा काम मत करो। फिर क्या होगा, हाथ से आपने किसी को थप्पड़ मारा, किसी के सामान को चुरा लिए, क्या होगा, इससे भीतर जाएगा मैंने चोरी की। चोरी का काम कुछ देर ही होता है, चोरी का काम कोई भी चोर कुछ मिनट में ही चोरी खत्म कर लेता है। बस की यात्रा, जो खास करके जो स्टेशन से लोग आते हैं सिटी बस से, कुछ भगत लोग कहते हैं साहब जेब से पैसा चला गया, निकाल लिया, कट कर दिया ट्रेनों में भी कट कर देते हैं, कितना समय लगता है, मिनट भी नहीं लगता है। लेकिन वो जो कुछ देर तक किया गया काम उसके मन में जाके बस जाता है, मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। और वो जब कोई आदमी गलत करता है ना तो चैन से नहीं रह पाता है। शुरू में तो लगेगा कि देखो ऐसा किया, बस मौज मस्ती करो, ये करो वो करो, लेकिन वो तब तक होता है जैसे कोई पानी में कोई जाए और पानी में तब तक जा सकता है जब तक गले तक पानी हो, और पानी और बढ़ जाए और सिर के ऊपर आ जाए तब डूब जाता है। ऐसे ही है, कहते हैं ना पाप का घड़ा जब भरता है तो पूरा वसूल लेता है। इसलिए वो पथ ही गलत है, संस्कार गलत बनते हैं उससे, मैंने चोरी की। कोई नशा करता है
तो नशा करने का परिणाम क्या होता है? प्रत्यक्ष देखा जाता है, कितना नुकसान कर जाता है, अपने स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है, घर वालों को भी तकलीफ होती है और बच्चों को भी गलत आदर्श मिलता है। बच्चे क्या देखेंगे? बच्चे देखेंगे या तो वह नशा करना सीख जाएंगे या फिर आपको नशा करते देख के उनके मन में घृणा होगी। क्या बताएं, क्या कहेंगे? छोटे बच्चे देखेंगे तो मतलब कि अपने ही घर के जो पिता हों या दादा हों या कोई भी घर का सदस्य हो, नशा करते हुए देख करके या तो बच्चे नशा करने लग जाएंगे, यदि वो नशा नहीं करते हैं तो उनको देख करके पसंद नहीं करेंगे। सोचो, एक बच्चे के सामने कोई सिगरेट पी करके धुआं उड़ा रहा हो तो कितना नुकसान कर रहा है, कितना नुकसान करता है। या गुटखा खाता है या शराब पीता है, कितना नुकसान। अब उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि यह नुकसान केवल मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार वालों का कर रहा हूँ, अपने बच्चों का कर रहा हूँ, सब विधि से नुकसानदायक है। तो हाथ बांधने का मतलब क्या है? बुरी चीज़ों को हाथ न लगाओ, मत छुओ, मत छुओ। और तीसरा बंदर क्या किया है? उसके पैर में जंजीर बंधी हुई, उसका भी पैर बंधा हुआ है। पैर बंधा है इसका मतलब है गलत जगह न जाओ, जहाँ जुआ खेल रहे हों वहाँ मत जाओ, जहाँ गलत लोग हों वहाँ मत जाओ, जहाँ जिस कहते नहीं हैं रेड लाइट एरिया, वहाँ न जाओ। वो रोक रहा है क्योंकि गलत जगह जाओगे, गलत जगह जाओगे तो क्या होगा? आप कभी न कभी पकड़े जाओगे, कभी न कभी आप लोगों के सामने हो जाओगे और उसकी सज़ा जब मिलेगी ना, अफसोस भरा जीवन होगा, अफसोस भरा। इसलिए ये काम नहीं करना है, पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि नहीं, मुझे गलत लोगों की संगति में नहीं जानी है। जहाँ लोग गलत चर्चा करते हैं उन लोग पास बैठना ही नहीं है, सीधी सी बात है, जाना ही नहीं है। जहाँ गलत काम होते हैं वहाँ मुझे नहीं जाना है, बस। तो पैरों में पैर बंधे हुए क्यों हैं? इसीलिए कि संकेत क्या है? गलत स्थानों में नहीं जाना है। और एक और बंदर, उसके जो हाथ है वो कहाँ है? वो उसके सीने पे है, उसके दिल पे है। क्या संकेत दे रहा है? आपके दिल में आपका मालिक रहता है। हम सबके दिल में परमात्मा का निवास है, हमारे दिल में। तो फिर दिल में कोई मालिक हो, आप इसके मालिक हो गए समझ लो। आप इस जो आपका शरीर है ना, क्या है? आपका घर है, या आपका अंतःकरण आपका घर है। वहाँ का मालिक कौन है? वो आत्मा है। अब क्या करना है? अब ध्यान क्या रखना है? इसमें किसी दूसरे को मत बसाओ। एक मालिक हो और दूसरे को मत बसाओ, एक को ही बसा करके रखो। दूसरे को आने दोगे तो फिर वो नुकसान करेगा। इसका मतलब है भीतर में केवल पवित्रता का वास हो, शांति का वास हो। आप यदि अपवित्रता को लाओगे तो फिर वो हटाना मुश्किल होगा। जैसे आपका घर हो, किराए में दे दो किसी को, एग्रीमेंट न हो तो हटाना कितना कठिन होता है। किराए वाले को हटाना कितना कठिन होता है। वो क्या मानता है? मेरा घर है। ऐसे ही किसी को आकर के बसने दिए आप भीतर में, कोई बुराई को आने दिए भीतर में, अब वो हटाना कितना कठिन है। लोग कहते हैं ना कि किसी से कहो कि सिगरेट छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मावा छोड़ दो, क्या बताएं, छूटता ही नहीं है। इसका मतलब तुमने बसा लिया है, पहले किराया दे दिया उसको, आओ बसो कहा करके, अब कह रहे हो हटो,
वो कहता है नहीं हटूंगा, मेरा घर है। अब देखिए कितना नुकसान कर रहा है ये। तो संकेत क्या है, आप भीतर में अच्छाई को बसाओ, पवित्रता को बसाओ, शांति को बसाओ, अपवित्रता को और बुराइयों को भीतर न बसने दो। नहीं तो क्या होगा जीवन बिगड़ता चला जाएगा। तो कुल कितने हो गए अभी? 6। अच्छा बढ़िया काउंट कर रहे हो, 6 हो गए। और इससे सबसे बड़ी बात, एक बंदर ने क्या किया है, वो अपने हाथ को माथे पे रखा है। इसका मतलब है बुरा मत सोचो। और यही शुरुआत है बस यहीं से गड़बड़ होता है। यदि उन 6 बंदर की बातों को आप अलग कर दो, एक ही बंदर को संभालना हो, केवल एक बंदर को, तो किसको संभाल लेना है? जो यहाँ हाथ रखा है, बस ये हाथ रखा है, इसे ठीक कर लो। जब यह बुरा नहीं सोचेगा तो बुरा देखेगा भी नहीं। जब ये बुरा नहीं सोचेगा तो बुरा बोलेगा भी नहीं, बुरा सुनेगा भी नहीं, कोई बुराई का काम नहीं करेगा। इसलिए इसे तो असली चीज़ क्या होनी चाहिए, आप उस पर ध्यान रखो। तो ये जो 7वां बंदर है ना, ये ज़्यादा संभालने जैसा है। और सच कहा जाए, वो जो बातें कही गई है एक दूसरे पक्ष से, नकारात्मक पक्ष को रोका गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत छुओ, बुरी जगह मत जाओ बुराइयों को भीतर ना आने दो। इसको थोड़ा उलट के कहो। अच्छा तो करें क्या, इसका उल्टा क्या करें, अच्छा देखो, ये काम शुरू कर दो। असली चीज क्या है, अच्छा देखो। अर्थात आपका फोकस क्या होना चाहिए, अच्छा। आपका फोकस होना चाहिए अच्छा सुनने का, अच्छा देखने का, अच्छा बोलने का, अच्छा करने का, अच्छी जगह जाने का, दिल में अच्छी बात बसाने का। ये जब अच्छाई की ओर फोकस कर दोगे अच्छाई की ओर में, तो फिर बुराई को अलग से हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि देखने का काम तो एक बार में एक ही बार होगा ना। वो तो या तो यह देखो या तो वह देखो, यह सुनो चाहे वह सुनो, यह सोचो चाहे वह सोचो, अच्छा कि बुरा। लेकिन आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, नहीं मुझे तो अच्छा ही करना है, बस जहाँ करना है अच्छा ही करना है। अच्छे का मतलब क्या हुआ, जरा समझे। अच्छे का मतलब क्या हुआ, हर कोई कहता है मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, अच्छा ही देख रहा हूँ, अच्छा ही बोल रहा हूँ। अच्छे का मतलब ये हुआ कि जो आपके जीवन की उन्नति करे, उत्थान करे, विकास करे। इसका मतलब है कि आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, आपको भीतर से सुख शांति का अनुभव होता है, परिवार में आपके रिश्तों में पवित्रता आती है, एक दूसरे के साथ में अच्छे संबंध बनते हैं और आपका स्वास्थ्य सुंदर होता है। आप किसी भी काम को करते हैं तो बेहतर तरीके से करते हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, जिस काम में जाते हैं उस काम को करने का मन करता है और अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। ये क्या है, ये आपके अच्छे जीवन के लक्षण हैं। ये कब होंगे अच्छे जीवन, जब आप अच्छे के लिए प्रयत्नवान होंगे। और अच्छे के लिए प्रयत्नवान न हो करके आप कहीं बुरे की ओर चले गए तो ये जो चीज़ें उल्टी होती चली जाएंगी। मतलब जब आप ये बुरी चीज़ों को ग्रहण करने लग जाएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब होगा, संबंध भी खराब होगा, काम में भी कमी हो जाएगी। हो सकता है काम में मन न लगे, काम को अच्छे ढंग से न करो तो जो आपको तनख्वाह मिल रही थी वो भी कम हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो नौकरी से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। कई कारण हो सकते हैं, तो कितना बिगड़ गया। अच्छा मन अशांत रहेगा सो अलग। कुल मिलाकर के जीवन में
नुकसान हो जाता है। और मैंने शुरू में कहा था, जो हम करते हैं ना, जो करते हैं उससे हमारा जीवन बनता चला जाता है, बस बनता चला जाता है। और जैसा जीवन बनता है वही परिणाम हमारे जीवन में आता है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छा सोचना है, सबसे पहला काम। यहाँ पर ध्यान रखो, हमेशा विचार चलते हैं उसमें हैं, ये मन में जो बहुत सारी बड़बड़ बहुत बातें चलती रहती हैं फालतू। कई बार तो बैठे बैठे आदमी अंदर में लड़ाई झगड़ा राग द्वेष बहुत कुछ करते रहता है, बहुत कुछ अंदर में बहुत चलता है। अपनी लड़ाई नहीं होती, दूसरे की लड़ाई के बारे में सोचते रहता है, उसने वैसा लड़ा, वैसा किया, वैसा किया। अब देखो, कुल मिलाकर के आप जो सोच रहे हैं उससे भी आपका जीवन बन रहा है। मैंने क्या कहा, आप जो करते हैं उससे आपका जीवन बनता है, आप जो देखते हैं उससे जीवन बनता है, जो आप सुनते हैं उससे, और जो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं उससे जीवन बनता है। यदि आप ये सोच रहे हो कि देखो वहाँ गया था तो ऐसा हो गया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, तब एक प्रश्न पूछना चाहिए अपने मन में, और मैं इसे चाहता हूँ, और मैं इसे चाहता हूँ, क्या लगेगा? चाहते हो? नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब न करो फिर उसको। जिससे आपको लगता है कि मैं यही चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ, जैसे ही प्रश्न करोगे तो पता चल जाएगा सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। जब भी आपके मन में कोई विचार आए, किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी, तो सोचते सोचते मने पूछो, और मैं यही चाहता हूँ, क्या उत्तर आएगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब है वो सोचने योग्य नहीं है, फिर वो सोचने योग्य नहीं है, इसका मतलब वही हुआ। तो क्या करना है, उसको बदलना होगा, क्योंकि वो जब नहीं बदलेगा तब तो फिर आपका जीवन भी नहीं बदलेगा। इसलिए हम ये मानेंगे कि पूजा पाठ कर लेंगे जीवन बदल जाएगा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं, बस। आपके बदले बिना जीवन नहीं बदलेगा। और मैंने कहा ना, बदलने का तरीका आप में क्षमता है। इस रास्ते जाओ चाहे उस रास्ते जाओ, अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, हर समय आप चुनाव करते रहते हैं, हर पल। कितनी बार मैंने ये बात कही, सुबह बिस्तर, सुबह 4 बजे छोड़नी है बिस्तर, 5 बजे बिस्तर छोड़ना है, 6 बजे छोड़ना है, 7 बजे बिस्तर छोड़ना है, 8 बजे बिस्तर छोड़ना है। कौन चुनाव करता है? आप। बिस्तर कितने बजे छोड़ेंगे किस पर निर्भर करता है? रात में बिस्तर पर कब गए? एक ने कहा है, सुबह जो आप अलार्म लगाते हैं ना, गुड मॉर्निंग का अलार्म, तो गुड मॉर्निंग का अलार्म तो बाद में लगाना, पहले गुड नाइट वाला अलार्म लगाओ। गुड नाइट वाला अलार्म लगाओ, क्योंकि आप देर रात में सोओगे तो सुबह उठने में देरी होगी। अब ये चुनाव कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपके सामने भोजन रखे हैं, यह खाना है वह खाना है, कौन चुनाव कर रहा है? आप। अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, भोजन तो बाद में बनता है, पहले तो आप दुकान से लाते हैं। इसलिए चुनाव कहाँ से करना होता है? दुकान से, सब्जी स्टोर से। यह सब्जी लेना है, वहाँ सब्जी, सब प्रकार की सब्जियाँ बिक रही। अच्छा, दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको जो चाहिए वो ले लो, बस ये चाहिए बस। अब उससे दुकानदार से नहीं कहते इसको क्यों रखे हो, इसको तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे ना। आपको नहीं चाहिए, हो सकता है कोई दूसरे ग्राहक हो, आपको क्या चाहिए, जो सामान चाहिए खरीद लो, बस हो गया। अब वही चीज़ घर में बनेगा, जो चीज़ लाए नहीं रहोगे बनेगा कहाँ से? ये चुनाव, मैं ये कह रहा था, आप हर पल चुनाव करते रहते हैं, और आपका चुनाव आपके जीवन को बनाते रहता है। इसलिए वो चुनाव दिखाई देता है बाहर से,
लेकिन होता भीतर है, समझ रहे हैं ना, होता भीतर है। इसलिए सही चुनाव, सही विचार, और सही विचार करके हम अपने जीवन को सही बनाते हैं। फिर परिणाम क्या होता है, तब हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। जो हम चाहते हैं जीवन में वो हम अनुभव करने लगते हैं। इसलिए ये जो बातें शुरू हुई थी गांधी जी के 3 बंदर, तो 3 बंदर तो सब जान गए हैं। मैंने आज 7 बंदरों की चर्चा की। अब इतने साल के बाद, गांधी जी के होने के बाद तो 7 बंदर हो ही जाएंगे। हो सकता है कि जब हम लोग मर गए, दूसरी पीढ़ी आएगी यहाँ बोलने के लिए, वो 10 बंदर बता दे, तो आप लोग तैयार रहना उसको भी सुनने के लिए 10वें बंदर के बारे में। तो आज तो हम इतनी बातें करते हैं, विराम लेते हैं। साहब बंदगी।